नमस्कार, मैं संजीव कंडवाल। कल्पना कीजिए, एक गांव में ढोल दमाऊ वादक, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित सब एक ही पंगत पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब जाति की दीवारें टूटनी चाहिए। और उसी जिले के दूसरे गांव में एक दलित युवक की हत्या हो जाती है। और हत्या की वजह है कि वो युवक किसी सामान्य जाति की लड़की से प्रेम करता था। दोनों घटनाएं टिहरी गढ़वाल की हैं। एक घटना उम्मीद जगाती है और दूसरी घटना कई सवाल खड़े करती है। पहले बात करते हैं उस तस्वीर की जो उम्मीद जगाती है। 30 मई को टिहरी जिले की हिंदाऊ पट्टी के हरियाणा तल्ला गांव में एक अनोखा आयोजन हुआ, समरसता भोज का। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, न ही किसी राजनीतिक दल का कोई चुनावी आयोजन था। इस समरसता भोज की पहल करने वाले हैं THDC के रिटायर्ड अधिकारी रमेश उनियाल। और कार्यक्रम में ढोल दमाऊ वादकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। पहले सामूहिक हवन हुआ और फिर सबने जातिगत भेद को भुलाकर एक ही पंगत में बैठकर भोजन किया। इस सहभोज में गढ़वाल की आवाज़ गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर के प्रोफेसर DR पुरोहित और कई धर्माधिकारी भी शामिल हुए। कुल मिलाकर 150 लोग इस आयोजन में शामिल हुए, सब जातिगत भेदभाव भूलकर। अब सुनने में ये बहुत सामान्य घटना लग सकती है, लेकिन पहाड़ के समाज को जानने वाले लोग समझते हैं कि इसकी अहमियत कितनी बड़ी है। ढोल दमाऊ उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। जन्म, विवाह, पूजा, मेले, हर अवसर पर ढोल की थाप सुनाई देती है। लेकिन विडंबना यह रही है कि जिन लोगों ने इस संस्कृति को जीवित रखा, उन्हें कभी भी बराबरी का सम्मान नहीं मिला। ऐसे में जब पूरा गांव एक साथ बैठकर भोजन करता है तो यह सिर्फ भोजन नहीं होता, ये एक सामाजिक संदेश होता है। यह बताने की कोशिश होती है कि इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसका व्यक्तित्व और उसका योगदान होना चाहिए। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर झकझोर देती है। प्रतापनगर क्षेत्र में 9 मई को एक 18 वर्षीय युवक केतन लाल की हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि घटना वाली रात केतन एक सामान्य जाति की लड़की के बुलावे पर अपने दोस्त दिवाकर डिमरी के साथ उस लड़की के गांव पहुंचा था। वहां गांव वालों ने इन दोनों लड़कों को कमरे में बंद कर लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीट डाला, जिसमें केतन की अस्पताल जाने से पहले ही मौत हो गई, जबकि दिवाकर अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने इस मामले में हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी हिरासत में है और जांच जारी है। अंतिम सच्चाई तो अदालत और जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन जो आरोप सामने आए हैं वे बेहद गंभीर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि केतन अनुसूचित जाति समुदाय से था और उसकी दोस्ती सामान्य वर्ग की लड़की से थी, जो कि एक तरीके से ग्रामीण समाज में संभव ही नहीं है। यदि ये मामला वास्तव में जातिगत पूर्वाग्रह और तथाकथित इज्जत से जुड़ा हुआ है तो ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि तब सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं रह जाता है। सवाल ये बन जाता है कि क्या आज भी कुछ लोग इंसान की पहचान उसके नाम और जाति से तय करते हैं। जब तक पूरा परिवार यहाँ पे नहीं आया गिरफ्तारी करके हमारे सामने जज के सामने पेश करी, तब तक हम यहाँ से बॉडी उठाएंगे, नहीं तो बॉडी नहीं उठी। क्यों ये लोग दबाव में यहाँ रखे, हमको दबा रहे कि आप हमें ये करिए, एस्ट्रिक्शन से वो करेंगे, सो करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। अभी तक ये हमारे पीछे है और जब ये बॉडी उठ जाए तब इनके पीछे लगना पड़ेगा हमको, तब हमको इनके पीछे लगना पड़ेगा क्या किया आपने, क्या नहीं किया। इसलिए हमारी मांग है कि जब तक पूरा परिवार अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई यहाँ पर और जज के सामने पेश नहीं हुए, आजीवन कारावास, सजा, मौत, तब तक वो छोड़ेंगे, बॉडी नहीं जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ हरियाणा गांव में लोग कह रहे हैं कि सदियों की पुरानी दीवारें अब गिरनी चाहिए, वो दीवारें जो जातियों ने खड़ी की हैं। दूसरी तरफ
प्रतापनगर की घटना ये याद दिलाती है कि कुछ दीवारें अभी भी खड़ी हैं और बहुत मजबूती से खड़ी हैं। उत्तराखंड को अक्सर सरल और संवेदनशील समाज के रूप में देखा जाता है। काफ़ी हद तक यह कहना ठीक भी है, लेकिन समय समय पर फिर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो बताती हैं कि सामाजिक सुधार की यात्रा अभी अधूरी है। उस जो लड़का साथ में है उसके बयान भी मुझे चाहिए कि उसके साथ हुआ क्या, लड़के के साथ है कि नहीं। मुझे अभी तक कुछ किसी बात का कोई मुझे पता ही नहीं है कि हुआ लड़के के साथ क्या हुआ। इतनी बुरी तरीके से कीड़े मार रखे उसके पाँव में। उसकी हालत आप लोगों ने देख ली होगी। उसके नाखून खींचे गए हैं, नाखून उसके तोड़े गए हैं। यहाँ पर गोली मारी कि किले ठोकी कि क्या ठोकी क्या नहीं है। मुझे लगता है कि हरियाणा का सहभोज और प्रतापनगर की घटना दोनों को एक साथ देखकर हमें सीख लेनी चाहिए। सिर्फ सहभोज कर लेने से समाज नहीं बदलेगा और सिर्फ कानून बना देने से भी सोच नहीं बदलेगी। समाज की जो सोच है, जो दकियानूसी सोच है, वो नहीं बदलेगी। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या समरसता भोज जैसी पहलें समाज को बदल सकती हैं या फिर हमें इससे कहीं ज़्यादा गहरे सामाजिक संवाद और प्रयोग की ज़रूरत है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मैं हूं संजीव कंडवाल। धन्यवाद।